ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की हमारा जो 5वां सत्र है और जिसके अंतर्गत हम अध्याय 4 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। कल हमने इससे पहले पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 अध्याय 3 डिस्कस किया था। थोड़ा टफ था और चैप्टर 1 और 2 की तुलना में कॉन्सेप्ट बहुत सारे ज्यादा थे और बहुत कुछ हमने सीखा। अध्याय 4 उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सीखेंगे आज। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी अगर मार्ग से हटे तो दुर्घटना घटी है ना, तो फिर आप लिंक नहीं कर पाएंगे, आगे समझ में नहीं आएगी। और बीच बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अटेंटिव रहना है, तैयार रहना है चैट बॉक्स पे उन प्रश्नों को टाइप करने के लिए, उनका आंसर देने के लिए। भले ही आप जो भी आंसर है, जो भी आपके मन में आता है, क्योंकि आप अर्जुन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग से पहले हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 3 का रिवीजन है, तो हम रिवाइज करेंगे। क्या हमने इससे पहले चैप्टर जो 3 था उसमें पढ़ा था? तो ये चैप्टर 4 है, जानो फिर करो। पहले जानना है फिर उसके बाद करना है। इससे पहले हमने तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कर्म करूं या त्याग करूं, मैं क्या करूं, क्लियर करूं। तो कृष्ण उत्तर देते हैं, आप क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। 3 से 9वें अध्याय में 3 से 9वें श्लोक तक निष्काम कर्म करो। कैसे होता है? यज्ञ के लिए अपने कर्तव्य का होकर काम करो। अपने कर्तव्य जो है हमारे शास्त्रों में जो बताया गया उन कर्तव्यों का पालन करो। कर्मकांड की विधि, योग की विधि बताई, यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो हमारी नीड, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देवताओं को ये करना आवश्यक है, जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे प्रकृति चलती है। और जो नहीं करता वो चोर है, वो कृतज्ञता नहीं शो कर रहा। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 17 से 35वें श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि ज्ञान दिया भगवान ने निष्काम कर्म द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। आपको क्यों करना है? क्योंकि निष्काम कर्म करके आपको एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, एक एग्जाम्पल सेट करो। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और आप ही अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे तो लोग भी युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आप योग्य भी हो संन्यास लेने के लिए, लेकिन फिर भी युद्ध करो, क्योंकि आपको जीवन में लोग उदाहरण मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और आपको फॉलो करेंगे। तो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, इसलिए युद्ध करना है। फिर अर्जुन का प्रश्न है कि कभी कभी हमारे अंदर ऐसी कुछ अंदर से एक बल आता है, एक फोर्स आता है जो हम गलत कार्य करने पे विवश कर देता है। तो क्या है ऐसा मेरे अंदर, क्यों मैं ऐसा कर पाता हूँ? भगवान उत्तर देते हैं, अंदर हमारे एक शत्रु है ना, उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी होगी हमको, तभी हम बाहर के शत्रुओं से भी जीत पाएंगे। कौन है वो शत्रु? काम, वासना, जो इच्छाएं हमारी, तो हमारा शत्रु है, अर्जुन को कहते हैं भगवान। तो इन शत्रु को हम जीतेंगे, तब हम बाहर के शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन से क्या चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं? तो बताते हैं भगवान कि हमें आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। वो कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान से मिलेगा। तो ये था चैप्टर 3 की समरी। और दिव्य ज्ञान, जिस प्रकार अर्जुन का प्रश्न था कैसे मिलेगा, तो भगवान किस उत्तर से खत्म करते हैं कि दिव्य ज्ञान से मिलेगा। अब फिर अर्जुन पूछते हैं कि वो दिव्य ज्ञान कैसे होगा। तो उन प्रश्नों का उत्तर जो है आज के अध्याय में भगवान देंगे। जिस प्रकार इस चैप्टर का शीर्षक जो हो सकता है क्या है, वो दिव्य ज्ञान, क्योंकि भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताना यहाँ पर स्टार्ट किया है।
तो हम आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब हमारे अंदर बहुत सारी गलत आदतें होती हैं और अपने अंदर जब हम उन गलत आदतों को देखते हैं, है ना, और कई बार हम प्रयास करते हैं, हार जाते हैं, नहीं जीत पाते उन गलत आदतों के प्रति, तो क्या फीलिंग्स, क्या अनुभव, क्या भावनाएं हमारे अंदर आती है जब हम हमारे अंदर गलत आते हैं और हमें लगता है हम जीत नहीं पा रहे उनसे, और वो फिर भी हम उन कार्यों को कर देते हैं। तो कैसी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं? गिल्ट की भावना आती है, जैसे प्रो ने बताया। और कैसी भावना आती है? पश्चाताप, अ, कायरता की भावना आती है कि मैं कायर हूँ। और कोई बताना चाहेगा? ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं जब हम ऐसे कार्य करते हैं। क्या होता है? निराशा होती है, गिल्ट होता है हमको, तो शर्मिंदगी महसूस होती है हमको, हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो अर्जुन को भी जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदगी भी हो रही है, लज्जा आ रही है, गलती कैसे हो गई, मैं कमजोरी का शिकार कैसे बन गया। तो अर्जुन के अंदर भी ये सारी चीजें, ये गुण उनके चेहरे पर भगवान देख सकते हैं। सो जब हम भी इन बुरी आदतों का सामने आ जाते हैं तो शर्मिंदा कर देते हैं, गलती हो जाती है, हम नहीं करना चाहते फिर भी गलती होती है, तो हम क्या करते हैं? शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सो सभी की आदतों में जितना चाहे अलग अलग प्लान कर लें, बनाते हैं, लेकिन जीतना उतना कठिन होता है, जीतना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बट कुछ लगे रहते हैं कि कुछ तो तरीका होगा, चेंज माई सेल्फ, कुछ करेंगे। अगर इन अंदर के शत्रुओं पर जीत ना प्राप्त करें तो हम शांतिपूर्ण जीवन जी ही नहीं सकते। इसीलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि इन अंदर की गलत आदतों को हम छोड़ पाए। तो अंदर से कुछ न कुछ कमी खलती रहेगी, अगर उनको हम जीत नहीं पाएंगे तो मायूसी, निराशा रहेगी रहेगी। तो अर्जुन को पता था कि अंदर के शत्रु को जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तभी मैं बाहर से कुछ कर सकता हूँ। हमारे लिए भी, केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी जरूरी है कि सबसे पहले हम जो हमारे अंदर के शत्रु हैं उनको हम जिएं। सो दो युद्ध, अर्जुन के जीवन में दो युद्ध चल रहे हैं, एक अंदर का, एक बाहर का। एक तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जब गीता ज्ञान नहीं होता है तो पूरा समय हम कहाँ लगाते हैं? बाहर के युद्ध में पूरा समय लगाते हैं, उसको लड़ने में लगाते हैं। जॉब का स्ट्रगल है, स्कोर करना है, फैमिली रिलेशन है, संबंध अच्छे नहीं बन रहे, तो उन्हीं चीजों में हम समय को वेस्ट या यूटिलाइज जो भी कह लें, तो उस चीजों में समय को लगा रहे हैं हम। बाहर का जो युद्ध चल रहा है उसमें लगा रहे हैं, लेकिन बट जो आंतरिक युद्ध है हमारा, जो चल रहा है अंदर ही अंदर, उसके लिए समय नहीं निकालते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं छोटी चीज है, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले बाहर ही जो है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, उससे पहले बाहर आ जाए हम। लेकिन अक्सर यही चीजें हमें ज्यादा सताती हैं और परेशान करती हैं। जब हम आंतरिक युद्ध के प्रति नहीं सजग होते, नहीं लड़ते और उसे हारते रहते हैं हमेशा, तो हम जीवन में कभी शांति नहीं पा पाते। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का जो फोकस है बाहर के युद्ध से हटा के क्या किया? अंदर के युद्ध पर किया कि भाई ये सबसे बड़ा शत्रु है, बाकी छोड़ो, कर्ण, वर्ण, दुर्योधन कोई मायने नहीं रखते, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपके काम वासना, इच्छाएं हैं। तो भगवान ने क्या किया? जो बाहर का युद्ध चल रहा था अर्जुन के जीवन में, युद्ध करूं ना करूं, वहां से कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, ध्यान ही हटा दिया भगवान ने अर्जुन का, और कहाँ ला दिया? अंदर के शत्रुओं पे। तो अर्जुन को बोला कि जो बाहरी वो पहले नहीं है ना, इसीलिए सबसे पहले आंतरिक युद्ध जो आपके अंदर चल रहा है, अंदर के शत्रुओं को जीतो, तब बाहर के को जीतना है। अगर ये जीत लिया तो बाहर का जीतना आसान होगा। अगर बाहर का नहीं भी जीत पाए तो भी कम से कम आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। इतना जरूरी है आंतरिक युद्ध जीतना है। हमने सुना है कि अगर शांति चाहिए हृदय में, अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो क्या है? हृदय में शांति होनी चाहिए, हृदय में संतुष्टता होनी चाहिए। अगर हृदय में संतुष्ट है हम, तो जीवन में भी संतुष्ट रहेंगे। अगर हृदय में ही संतुष्ट नहीं है, हृदय के अंदर ये शांति फैली हुई है, अगर बाहर शांति है भी लेकिन हृदय में बहुत सारी हलचल मची हुई है, तो हमें शांति नहीं मिलेगी, ना अंदर से ना बाहर से। तो पार्टी में हम जाते हैं, पार्टी में खुशी हाल का मौका है, सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन
आपके हृदय में क्या है, बहुत सारी हलचलें मच रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो बाहर की जो खुशपूर्ण माहौल है वो भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंदर आपकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बाहर के जीवन का पर्पस हो, मीनिंगफुल हो, उसके लिए हृदय में भी एक गहरा पर्पस, मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, जीवन का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तब बाहर जो भी हम करेंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो अर्जुन वही की अर्जुन जो है वही कर रहे हैं कि बाहर के युद्ध को छोड़कर सबसे पहले वो क्या है, अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे, डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम अंदर से कनेक्ट होंगे, इंटरनली कनेक्ट होंगे, तो बाहर रूप से भी सारी चीजें अच्छी हम कर पाएंगे। तो अर्जुन की ये जो प्रॉब्लम है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं अर्जुन के जीवन में समस्या आ रही है, बाहर युद्ध है, अंदर युद्ध है, तो ये हमारे जीवन में भी आंतरिक युद्ध चल रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को जो सॉल्यूशन देना चाहते हैं, और वो सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए भी है। तो इस अंदर के युद्ध को लड़ने के लिए हमारे अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अंदर से बाहर, कि उन सारी जो गंदगी है उसको बाहर निकाल के फेंकना है, जीने की कला सीखनी है, अंदर से बाहर होना चाहिए। सो युद्ध को जीतने के लिए हमें आध्यात्मिक बल और बुद्धि चाहिए। तब अनासक्त होकर कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, और तब हमें आगे जाके मुक्ति, जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, वो चीजें हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए अ, अर्जुन को और हम लोगों को जीवन में इस आंतरिक युद्ध को लड़ना बहुत ही आवश्यक है। सो अध्याय 4 में कृष्ण को बेसिकली 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जो अर्जुन के मन में चल रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न है वो? पहला है, ये ज्ञान क्या है ना? और दूसरा है, ये कैसे प्राप्त होगा? तो इस बार मैं ये नहीं बताने वाला कि इन 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान कौन से श्लोक में दे रहे हैं। वो आपका टास्क है कि आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, और कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान ने कहाँ पर दिया है वो आपको नोट करना है, मैं लास्ट में पूछूंगा। तो पहला है, यह ज्ञान क्या है, दूसरा है कैसे प्राप्त होगा, और तीसरा है इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा, और लास्ट है कि निष्काम कर्म क्यों करना है, निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा। तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आत्मज्ञान का विकास कैसे होगा, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे डेवलप होगा, मैं आत्मा हूं, ये मेरा अनुभव है, बन जाए ऐसा कैसे पता पड़ेगा? अभी बस हमने क्या है, ज्ञान सुना है। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म से ये पहचान अनुभव बन जाती है। जब हम ज्ञान को लेंगे तो क्या होगा, ये जो पहचान है हमारी, हमारा अनुभव बन जाएगी। अभी हमें थ्योरेटिकल ज्ञान है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाएगा उसके बाद। तो वो कैसे होता है, निष्काम कर्म हमें आत्मा के ज्ञान तक लेके जाते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं जो अर्जुन को सही में जानने हैं, और अर्जुन को कृष्ण के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में भगवान किस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो पहला श्लोक है भगवान के द्वारा बोला गया है, और पहले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनोरिच्छा कवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये योग विद्या है, ये क्या है, अमर है, अमर है, इसका कोई विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं अर्जुन आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और यहाँ 3 महान लोगों का वर्णन कृष्ण भगवान करते हैं, कि सबसे पहले मैंने ज्ञान किसको दिया, सूर्य देव को दिया। सूर्य देव, उनका नाम क्या है, विवस्वान, है ना? तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो देवी देवता हैं वो क्या, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, इंद्रदेव हैं, मनु है, ब्रह्मा जी हैं, तो ये सब पोस्ट के नाम है, ये सब पद के नाम है, ये व्यक्तियों के नाम नहीं है। है ना? जिस प्रकार सूर्यदेव क्या है, सूर्य एक पोस्ट है, पद है, इनका नाम क्या है, अभी जो करेंटली सूर्यदेव है वो विवस्वान है। उसी प्रकार इंद्र पुरंदर है,
ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनका नाम। तो इस तरह उनके नाम है। चंद्र है, उनका नाम सोम है। तो ये व्यक्तियों को ये पोजीशन इस समय, इस कार्यकाल में, एक मनवंतर में कार्यकाल होता है डेमिगॉड्स का, तो उसमें ये कार्यकाल इन लोगों को दिया गया है। जो सूर्य है वो कौन है? अभी विवस्वान है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने पहले ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, और फिर उन्होंने मनु को दिया, और मनु ने फिर किसको दिया? इच्छा को दिया। तो महाराज इक्ष्वाकु पहले शासक थे। जो हम रघुकुल जो खानदान देखते हैं, डायनेस्टी देखते हैं, वो वहीं से शुरुआत हुई थी। राम भगवान उसी में प्रकट होते हैं। तो ये इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मैंने ज्ञान दिया। तो भगवत गीता का इतिहास इतना पुराना है। वैसे तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है अमर है, कभी खत्म नहीं होता या हमेशा से है। लेकिन फिर भी जो भगवान ने अभी ज्ञान दिया कि मैंने इन तीन व्यक्तियों को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया, अगर इनके बिहाफ पर भी हम देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो भगवत गीता का इतिहास है कितना पुराना है। देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम पहले ये ज्ञान इन लोगों को दिया गया था। तो पहले शिष्य हैं सूर्यदेव, उसके बाद मनु है। तो मनु को ये ज्ञान कब मिला? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व। और इक्ष्वाकु को करीब ये ज्ञान कब मिला? 20,05,000 वर्ष पूर्व। और अर्जुन को ये ज्ञान कब मिला? लगभग 5,120 वर्ष पूर्व। तो ये कैलकुलेशन हम भी कर सकते हैं। जो एक कलयुग होता है 4,32,000 साल का, और इसी का दोगुना करें तो द्वापर युग, 3 गुना करेंगे त्रेता युग, और 4 गुना करेंगे तो सतयुग। इन चारों को कंप्लीट करते हैं, ऐड करते हैं तो 40 लाख साल आता है। जो बनता है कितना? एक चतुर्युग के बराबर। और जब ये चतुर्युग 71 बार रिपीट होता है तब एक मनवंतर होता है। तो उससे हम अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी वर्ष पूर्व लगभग ये ज्ञान मनु को दिया गया था। सो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये कृष्ण क्यों बता रहे हैं कि मैंने ज्ञान दिया इन लोगों को? क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण इसको? तो गीता का इतिहास क्यों सुना रहे हैं भगवान? क्या बताना चाहते हैं कृष्ण? ये हमें क्या पता चलता है इससे कि भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं हमको इतना पुराना है, इससे क्या पता पड़ेगा? श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमारी, कि जब भी हम सुनते हैं कि इतना पुराना ज्ञान है, इतने लोगों ने इसको फॉलो किया है, तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है। तो अर्जुन को क्या बता रहा है कि भाई ये पहली बार नहीं ज्ञान दे रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है ये मार्केट में, ये पहले मैं दे चुका हूँ। तो अर्जुन क्या सीरियस लेगा उसको, इस ज्ञान को क्या करेगा अर्जुन? सीरियस लेगा। उसी प्रकार श्रद्धा बढ़ाने के लिए, फेथ बढ़ाने के लिए, फेथ डेवलप करने के लिए अर्जुन के अंदर भगवान ये सारी भूमिका बना रहे हैं। जब हम सुनते हैं ना ये ज्ञान प्राचीन है, कल से नहीं चला आ रहा, तो श्रद्धा बढ़ती है। इस प्रकार हम किसी प्रोडक्ट के महान लोगों ने अगर उसको यूज किया है, अगर कोई प्रोडक्ट है, इस प्रकार हम देखते हैं उस प्रोडक्ट का क्या एडवर्टाइजमेंट किसी बड़े बड़े एक्टरों के द्वारा कराया था। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे अगर ये व्यक्ति यूज कर रहा है, महान एक्टर है, तो मुझे भी यूज करना चाहिए। तो उसी प्रकार अर्जुन को बताया कि भाई ये बड़े बड़े, मनु ने इसको ज्ञान को लिया है, इक्ष्वाकु ने लिया है ना, विवस्वान ने भी लिया तुमसे पहले, तुम पहले नहीं हुए, इतने महान लोग भी इस ज्ञान को दे चुके हैं और अपने जीवन का उद्धार कर चुके हैं। सो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन का विश्वास बढ़ा रहे हैं। इस ज्ञान से अंदर के शत्रु पर जीत प्राप्त आप निश्चित रूप से कर पाओगे। तो दो चीज यहाँ पर है। पहला है, एक तो समय की कसौटी पर खरा उतरा ये ज्ञान। ऐसा नहीं समय के साथ साथ बेकार हो गया ना, पहले भी उतना ही प्रैक्टिकल था, आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है, और हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे तुम महान राजा हो अर्जुन, उसी प्रकार तुमसे पहले और भी महान राजाओं को भी यूजफुल रहा है ये ज्ञान। जिस प्रकार आज आप सीख रहे हो इस ज्ञान को, आपसे पहले भी जो महान महान राजा हुए हैं उनके लिए भी ये प्रेरणादायक है, उनके लिए भी लाभदायक ज्ञान है। उन्होंने अपने जीवन में उतारा है इस ज्ञान को, तो उन सबको लाभ पहुंचा है। तो तुम्हें कैसे नहीं पहुंचेगा? तो तुम्हें भी पहुंचेगा। जब उन राजाओं को लाभ पहुंचा है तो तुम्हें भी पहुंचेगा। सो एक तरह से गीता का ज्ञान का भगवान प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी महानता बता रहे हैं, जिससे कि अर्जुन उसको सीरियस सुने और अपने जीवन में उतारे। तो इस तरह ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना। मैंने पहले सूर्य को दिया, फिर मनु को दिया, फिर उनके बाद इक्ष्वाकु को दिया। इस बार ये गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आगे तक पहुंचता है। एवं परा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुर। तो इस परंपरा के माध्यम से लोगों ने इस ज्ञान को आज तक समझा है।
गुरु ने अपने शिष्य को दिया, राजा ने अपने पुत्र को दिया, फिर उसने अपने पुत्र को, उसने अपने शिष्य को, इस तरह ज्ञान आगे बढ़ता है। लेकिन क्या हुआ अर्जुन, समय के साथ जो परंपरा है वो टूट गई, और इससे क्या होगा, ज्ञान हो गया। अब जैसे ही कृष्ण ये बोला, अर्जुन मायूस हो गया। अच्छा, खो गया ये ज्ञान? अरे यार, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आपने भगवान भूमिका बनाई, और लास्ट में क्या बोल रहे हो, ये खो गया ज्ञान। तो अर्जुन निराश हो गया। अरे मेरा दुर्भाग्य, ज्ञान खो गया, मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तो कृष्ण कहते डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं फिर से ये ज्ञान क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा। अच्छा, मुझे दोगे? ओ, मुझे क्यों भगवान, मुझे क्यों दोगे? अर्जुन यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते, योग्य नहीं समझते, डिजर्व नहीं करता मैं, है ना। जब भी हम ये सोचने लगते हैं कि हम डिजर्व करते हैं किसी चीज के लिए, तो हृदय में कृतज्ञता की भावना खत्म हो जाती है, हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है, तो डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करता था, तो उत्साह चला जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि वी डोंट डिजर्व, हम इसके लिए योग्य नहीं है, ये कृपा की जा रही है हमारे ऊपर, तो हमारे अंदर क्या आती है, कृतज्ञता बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, महत्व तो कम नहीं होता उस चीज का, गंभीरता से लेते हैं, और जानने का, सीखने का एक तरह से उत्सुकता, लौल्यम बना रहता है उस चीज को। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो योग्य नहीं, मुझे क्यों दे रहे हो आप ज्ञान, क्योंकि वो लौल्यम, उत्सुकता बनी रहेगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप मेरे भक्त हो और मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो अर्जुन को अच्छा लगता है, कृष्ण सम्मान कर रहा है, मेरे को अपना मित्र मान रहे हैं, और ये ज्ञान दोबारा से मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहा है, पूरे इस ज्ञान को दोबारा दे रहा है मेरे को। तो ज्ञान को जानने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि, या इसको मतलब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, कि एक डाउट आ रहा है अर्जुन के मन में कि, और वो कहते हैं अपरम भवतो जन्म, कि भगवान आप कह रहे हो आपने ये ज्ञान सूर्य के भगवान को दिया था, और आप मेरे सामने पैदा हुए हो, आप मेरे चचेरे भाई हो, हम उम्र के हैं, मेरी एज आपकी एज बराबर है, जन्म में कोई अंतर भी नहीं है, वी आर इक्वल्स। और सूर्य देव तो सृष्टि की शुरुआत में हुए थे, वो बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत ओल्ड एज के हैं, तो उनको ज्ञान आपने कब दे दिया? मैं तो आपको खेलते खालते सब मेरे जीवन आप सब सामने है, आप कब देने गए सूर्य भगवान को ज्ञान? वो आपसे पहले से हैं। तो आप कह रहे हो आपने ज्ञान दिया, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उनको ज्ञान दिया था? अरे अर्जुन, अभी तो बताया था सेकंड चैप्टर में, आपको भूल गए थे आप? क्या बताया था 12वें श्लोक में, कि मेरा अस्तित्व सदा रहता है, आप भी हमेशा से हो, और ये राजा भी सारे हमेशा से हैं। नत्वे वाहम जातु नासम, नत्वम नेमे जनाधिप। तुम भूल गए, है ना, मैंने कई जन्म लिए हैं, और तुमने भी कई जन्म लिए हैं। हाँ भगवान, बताया तो था आपने, लेकिन मुझे याद नहीं अपने मैंने कितने जन्म लिए हैं, मुझे अपना कोई जन्म याद नहीं है, याद नहीं रहता मेरे को कृष्ण, लेकिन मुझे याद रहता है। आपको याद नहीं रहता, लेकिन मुझे याद रहता है। अर्जुन कैसे, आप ये कैसे करते हो? उसका उत्तर कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। उससे पहले हम एक शिक्षा देखेंगे यहाँ पर, कि आध्यात्मिकता जो है अंधविश्वास नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर गुरु से भी प्रश्न पूछने चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से पूछ रहे हैं, तो जितना हो सके हमें प्रश्न पूछना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर गुरु से ही प्रश्न पूछने चाहिए। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुरंत अंधविश्वास की तरह मान रहे हैं, नहीं नहीं भगवान ऐसे कैसे मान, तो ऐसा नहीं, कभी कभी हमारे अंदर लगता है नहीं नहीं भगवान, नहीं नहीं गुरु से कोई प्रश्न नहीं पूछना, नहीं 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 पूछना नहीं है, इस कारण नहीं पूछते। जैसे कई बार बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, और अगर हम अपने माता पिता से, घर के बड़ों बुजुर्गों से हम कोई प्रश्न कर देते हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप, नहीं 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 नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। बट ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन जो है पूर्णतया प्रश्न पर ही आधारित है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है, पूरा क्या है, प्रश्नोत्तर है। एक भक्त प्रश्न पूछता है, और दूसरा भक्त प्रश्न का उत्तर देता है। तो जो मेन शास्त्र है हमारे, वो प्रश्नोत्तर ही है। तो हमें भी अधिकार है पूरा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, चुनौती भाव से हमें नहीं पूछना। ऐसा नहीं है कि हम गुरु से प्रश्न ही ना पूछें, लेकिन चुनौतीपूर्ण ना हो, एक भाव से, एक जिज्ञासा भाव से हम पूछेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भला होगा। और आध्यात्मिक में समझना चाहिए कि बुद्धि से
क्या साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जो है क्या, एक विज्ञान है, एक कला है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं इस उत्तर के जवाब में? क्योंकि मैं भगवान हूं, है ना। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपको कैसे याद रहते हैं अपने जन्मों के बारे में? मुझे तो नहीं याद, मैंने कितने जन्म लिए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भगवान हूँ, तुम नहीं हो। अजोपि सन्वय आत्मा, मेरा प्राकट्य जन्म अलग है। मेरा जन्म अलग है, आपका अलग है। मैं अजन्मा हूँ, जो जन्म नहीं लेता। मैं सबका स्वामी हूँ। दूसरे की शरीर की तरह ही मेरा शरीर पुराना नहीं होता है। मेरा शरीर क्या है? दिव्य है। फिर भी मैं बार बार युगों में आता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार युगों में आता हूँ। तो भी एक प्रश्न है कि ये सूर्य है, सूर्य क्या करता है? प्रतिदिन उगता है और डेली आता है, और डेली क्या है, वो डूब जाता, चला जाता है। तो क्या सूर्य का जन्म होता है डेली? जब शाम आएगी तो सूर्य मर जाता है, नेक्स्ट अगले दिन फिर जन्म लेगा सूर्य, और शाम को फिर मर जाएगा। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो नहीं, वो क्या, उदित होता है और अस्त हो जाता है। ऐसा नहीं है रात को उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, रात को भी रहता है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण वो सूर्य को हम देख नहीं पाते। तो वो क्या होता है? प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है, प्रकट होता है, अप्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। वो क्या करते हैं? प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। उसी शरीर में आते हैं और उसी शरीर से दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं। तो भगवान क्या है? अजन्मा है। तो ये कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी जन्म क्या है, एक सूर्य के उदित होने और अस्त होने के समान है। मैं प्रकट होता हूँ और अप्रकट हो जाता हूँ, आता हूँ और जाता हूँ। मैं बदलता नहीं हूँ, मैं सेम ऐसे ही रहता हूँ। बाकी सब शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, मेमोरी सिस्टम बदल जाता है। तो याद कैसे रहेगा? सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ क्या है, भूल जाते हैं। लेकिन मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं वही रूप हूँ, वही शरीर मेरा रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग समय पर आता हूँ। तो सब जो भगवान आते हैं तो उनका एक शेड्यूल टाइम होता है, इस समय पर जाना है। जिस प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है, तो अब रोज तो हर फैक्ट्री में नहीं जाएगा, वो सारे उसने एम्प्लॉय को रखा हुआ है। तो वो क्या करता है कि एक महीने में, 2 महीने में, किसी एक फैक्ट्री में एक शेड्यूल टाइम होता है, उस दिन उसमें विजिट करता है। तो मैं एक बार महीने में इस समय जाऊंगा, तो ऐसा सोचता है वो। तो उसी प्रकार भगवान का भी शेड्यूल टाइम होता है इस संसार में प्रकट होने का। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मेरा आना जाना होता है, तो अर्जुन फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, आपका आना जाना होता है, तो आप कब और कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे पता पड़ेगा? तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। कि जब भी धर्म में गिरावट आती है और अधर्म वृद्धि होती है, तो मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो कब? जब भी धर्म में गिरावट होती है तब आते हैं, और इस तरह भगवान प्रकट होते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा, आप प्रकट होते हो, करते क्या हो आप? अब आते हो तो ऐसी मस्ती करने के लिए आते हो, कुछ काम वाम भी करते हो? तो भगवान कहते हैं, मेरा कुछ उद्देश्य होता है। श्लोक में भगवान उत्तर कहते हैं, मेरा कुछ उद्देश्य होता है। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 उद्देश्य है, मैं इसलिए आता हूँ यहाँ पर। पहला क्या है? कि धर्म के पालन करते हैं, तो उनका उद्धार के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अर्जुन, तुम धर्मपरायण हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और दूसरा, दुष्टों का विनाश, और जो दुष्ट है उनका विनाश, जैसे कौरवों का विनाश यहाँ पर होने वाला है। और तीसरा, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, समाज में न्याय व्यवस्था जो है फिर से वापस स्थापित करने के लिए। और जो धर्म पूरा डूब चुका है, लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म को भूल जाते हैं, तो उस धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो ये 3 कार्य हैं, मैं यहाँ पर आकर 3 कार्य करता हूँ। सो भगवान का अवतार जो है वो बहुत ही
एक विशाल विषय है और चर्चा करने में बहुत समय लग सकता है। सो भगवान के अवतारों को क्या गिना जा सकता है? भगवान जो अवतार लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान के अवतार जो होते हैं उनको हम गिन सकते हैं? यस और नो? भगवान के अवतारों को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? तो पीयूष जी कह रहे हैं नहीं गिन सकते। और कोई? नो। सो भगवान के अवतारों को हम नहीं गिन सकते। भगवान के असंख्य अवतार हैं। कितनी बार भगवान अवतार लेते हैं उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। जब जहाँ धर्म की हानि हो रही है वहां भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो गिनना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि शिव भागवत में बताया गया है कि जितनी समुद्र में लहरें हैं, क्या हम समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उतने ही भगवान के अवतार हैं। उतने रेत में कण हैं, उतने ही भगवान के अवतार हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? एक अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिट। उसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है, तो गिना नहीं जा सकता। लेकिन कैटेगराइज कर सकते हैं कि भगवान के जो कैटेगरी है अवतारों की, वो हम कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरी हम नहीं करते, स्वयं भगवान करते हैं कि मेरे 6 प्रकार के अवतार होते हैं। हम कौन होते हैं बताने वाले? भगवान खुद बताते हैं। तो 6 तरह के अवतार होते हैं भगवान के। पहला है पुरुष अवतार। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं पुरुष अवतार के रूप में। कारणोदक्षाय विष्णु, सॉरी, महाविष्णु, गरुड़। कारणोदक्षाय विष्णु जिसको महाविष्णु बोलते हैं। दूसरा गरुड़दक्षाय विष्णु। और उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। जिस प्रकार कारणोदक्षाय विष्णु के असंख्य रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। असंख्य ब्रह्मांड, ये हमारा एक ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी है। और फिर कारणोदक्षाय विष्णु अपने को एक्सपेंड करते हैं हर ब्रह्मांड में। गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं, गर्भ सागर में लेटे हुए उनकी नाभि कमल से कमल निकल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाते हैं। तो 3 पुरुषावतार है भगवान के। दूसरा है गुणावतार। 3 गुणावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। विष्णु जो है सत्वगुण के अवतार है, जो महेश है वो तमोगुण के अवतार है, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं। तो 3 गुणावतार है। और तीसरा लीला अवतार। तो भगवान लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं, बहुत सारी लीला करने के लिए। जिस प्रकार नरसिंह भगवान है, राम है, कृष्ण है, ये सब क्या है? लीला अवतार है। और उसके बाद है मनवंतर अवतार। तो एक मनवंतर के अंदर भगवान हर मनवंतर में अवतार लेते हैं। जिस प्रकार ये जो मनवंतर है उसमें भगवान उपेंद्र के नाम से आते हैं, वामन रूप के रूप में, वो मनवंतर अवतार है। और युग अवतार, तो हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो सतयुग में हंस अवतार है, त्रेता युग में यज्ञ पुरुष के नाम रूप में आते हैं, द्वापर में कृष्ण के रूप में आते हैं, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। तो युग अवतारी, युग अवतार लेते हैं, 5वां कैटेगरी। और जो 6वां कैटेगरी है वो है सत्यावेश अवतार। भगवान क्या करते हैं? किसी जीव में विशेष शक्ति का संचार करते हैं, जिससे कि वो भगवान की तरह कार्य करता है। इस प्रकार जो परशुराम है वो सत्याविश अवतार है, बुद्ध है वो सत्याविश अवतार है, और नारद मुनि है सत्याविश अवतार है, पृथु महाराज है सत्याविश अवतार है, वेद व्यास है सत्याविश अवतार है। शक्ति का संचार कर दिया। नारद मुनि में प्रचार करने की शक्ति का, तो प्रचार ही करते रहते हैं। पृथु महाराज में शासन शक्ति का, और वेद व्यास में लिखने की शक्ति का, राइटिंग इनकारनेशन। तो ये सब क्या है? सत्याविश अवतार है। तो ये जो 6 कैटेगरी हैं, इन 6 कैटेगरीज में भगवान के अवतारों को विभाजित किया जा सकता है। तो 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। वैसे काउंटलेस। अगर और ज्यादा आप पढ़ना चाहते हो भगवान के अवतारों के बारे में, तो श्रीमद् भागवतम में जो एक ग्रंथ है, इसके पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के जो 22 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। कौन कौन अवतार किस रूप में आते हैं, कहाँ प्रकट होते हैं, क्या उनका पर्पज होता है। तो अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसमें आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद कृष्णा एक चीज और कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। कि लेकिन मेरे कार्य और मेरे जन्म असामान्य है और दिव्य है। वो सामान्य नहीं है, वो क्या है? दिव्य है। और जो इनको जान लेता है कि जो मेरे कार्य दिव्य हैं, तो क्या होता है अर्जुन? अर्जुन पूछता है अच्छा क्या होगा? जो जान लेगा, इसको ज्ञान हो गया कि आपके जो कार्य हैं असामान्य है,
तो उससे क्या मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं उससे उस व्यक्ति को शत्रु पर वो जीत प्राप्त कर सकता है, वो शत्रु को जीत सकता है। तो कौन से शत्रु की बात कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? भीष्म की, द्रोण की? नहीं। कौन सी है? जो आंतरिक का शत्रु, आंतरिक शत्रु जो है, उसकी और बात करें। तो अंदर के शत्रु काम पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि मेरे जो जन्म कर्म दिव्य हैं, उससे क्या होगा, वो अंदर के शत्रु प्राप्त कर सकता है। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भगवान यहाँ पर देते हैं कि काम जो है ये दूसरे शत्रु को भी जन्म देता है। वो कौन सा है? भय। कैसे जन्म देता है? लाइक कई बार हम किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा करते हैं कि एक चीज मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मिलने में कोई बाधा आ जाए, है ना, मेरे मन में कोई भय होगा, है ना, शायद मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं वो चीज ऐसे होगा नहीं होगा, तो पहले भय आता है। हम सबके साथ होता है कि मान लो ट्रेन पकड़नी है और लेट हो गए, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो भय आता है हमारे मन में कि छूट ना जाए कहीं, पहुंचना पड़ेगा, पता नहीं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, तो भय आ जाता है। नहीं, और पहुंचने वाला ही था कि ड्राइवर ने कुछ गलती कर दी, रेड लाइट पर चालान कर दिया, हड़बड़ी में क्या हो गया, सिग्नल तोड़ दिया, उसके बाद ट्रेन मैंने मिस कर दी। तो उससे क्या होता है? क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो काम से भय भी उत्पन्न होता है और क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो कृष्ण कहते हैं केवल काम पे ही नहीं, हमें भय और क्रोध पर भी जीत प्राप्त करोगे। एंगर मैनेजमेंट, हम सोचते हैं एंगर मैनेजमेंट पे एक क्लास होती है पूरा, किस प्रकार हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान बता रहे हैं ये शत्रु है, काम, भय और क्रोध। तो अगर हम भगवान के कार्यों को दिव्य समझ जाते हैं कि वो दिव्य हैं, जन्म और कर्म, तो इन आंतरिक शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी हमको। तो यहाँ पर जो चौथा अध्याय है उसका पहला सेक्शन पूरा होता है, जिसमें भगवान ने क्या बताया? कृष्ण ने चार उत्तर देने, है ना, कृष्ण यहाँ पर चार उत्तर देने वाले थे। तो कौन से प्रश्न का उत्तर कृष्ण यहाँ पर दिए? कौन बताएगा? कौन कौन से प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भगवान ने दिया? कौन बताएगा? सो अभी तक भगवान ने दो प्रश्नों का उत्तर दिया कि दिव्य ज्ञान है क्या और ये कैसे प्राप्त होगा। तो ये दो उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो कृष्ण, जो आपने रास्ता बताया है, मुझे नहीं लगता कि सभी इस मार्ग पर चलेंगे, है ना। कुछ की इच्छा नहीं भी होगी, कुछ की इच्छा होगी, कुछ की इच्छा नहीं होगी, कुछ की क्षमता नहीं होगी, तो उनका क्या होगा? तो भगवान उनका उत्तर देते हैं 11वें में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सतः भजाम्य हम, कि किसी किसी प्रकार से मुझे मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उसी मात्रा में उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। मान लो वो अलग अलग अन्य मार्गों में, अगर ये मार्ग नहीं चुनते, दूसरे मार्ग किसी को चुनेंगे, किसी दूसरे रास्ते से आएंगे, तो मैं उसी हिसाब से उनको क्या करूंगा, उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं हर व्यक्ति के साथ उसी मात्रा में उनसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। जिस प्रकार मान लो नास्तिक व्यक्ति है, तो भगवान नहीं है, वो क्या बोलेगा? भगवान नहीं है, इसमें भी उसे भगवान बोलना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति से भगवान किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो नास्तिक है, उसका किसी भगवान में विश्वास ही नहीं है, लेकिन उसकी भी जो आवश्यकताएं है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ से आ रही है? भगवान ही दे रहे हैं, तो उसको दे रहे हैं। तो उस पर भी शासन कर रहे हैं भगवान। भगवान उससे भी जुड़े हुए हैं, उसके हृदय में परमात्मा रूप में है। लेकिन वो रेसिप्रोकेट कितना करते हैं भगवान? जिस मात्रा में भक्त चाहता है, व्यक्ति चाहता है, उसी मात्रा में भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसा कोई अप्रोच करता है, मैं उसी तरह से व्यवहार करता हूँ। एक्चुअली वास्तव में सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं, इधर उधर करके वो मेरी तलाश में करे। और जो आप अलग अलग मार्ग की बात बता रहे हो, वो क्या है? लोग इस मार्ग को नहीं चुनते, उनका अलग अलग मार्ग क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं ही उनका उद्देश्य हूँ, है ना। भक्ति क्या है? भक्ति से डायरेक्ट कृष्ण के पास लेके जाती है, मेरे पास डायरेक्ट लेके जाएगी। लेकिन जो अन्य मार्ग है, ज्ञान है, कर्म है, योग मार्ग है, दूसरे मार्ग भी हैं, वो इनडायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण की ओर ही जाके जाते हैं। इनडायरेक्ट आएंगे घूम फिर के, कान को ऐसे पकड़ना है, या ऐसे डायरेक्ट पकड़ लो, या फिर ऐसे घूम के पकड़ो उसको, तो उसी प्रकार है। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? वो कृष्ण के तक ही पहुंचते हैं। तो यहाँ पर
हम एक शिक्षा प्राप्त करते हैं कि सफलता की प्राप्ति में विशेषकर आध्यात्मिक हमारे मनोभाव का बहुत अधिक महत्वपूर्ण किरदार होता है। क्या हमारा मनोभाव है, सक्सेस फॉर्मूला है, विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में अगर हमारा एटीट्यूड क्या है, बहुत रोल अदा करता है। तो कृष्ण कहते हैं रास्ता एक हो सकता है, बट रास्ते पे चलने वाले का एटीट्यूड डिसाइड करता है कहाँ तक जाएगा। मेरे पास आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किस भावना से आते हैं डिपेंड करता है कहाँ तक जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? उसकी भावनाओं पर डिपेंड करता है, उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जानकर जैसे आजकल कंपनी वाले भी क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और उसके बाद एटीट्यूड टेस्ट करते हैं। एटीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि वो पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, अ, वो कठिनाइयों के सामने उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कैसे उनको झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, पॉजिटिव है जब चैलेंज जाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, दूसरों की निंदा तो नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को भी आज कंपनियों में इंटरव्यू के माध्यम से ढूंढते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है, तो बहुत मैटर करता है। तो कृष्णा यहाँ पर कह रहे हैं कि एटीट्यूड मैटर्स, है ना। किस भावना के साथ भगवान को अप्रोच करते हैं, किस एटीट्यूड के साथ हम गीता को अप्रोच करते हैं, यहाँ पर वो महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल अदा करता है। तो यहाँ पर अर्जुन फिर से कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि इन सब रास्तों को बनाया किसने, ये अलग रास्ते क्यों हैं और बनाया किसने बनाया। तो भगवान कह रहे हैं मैंने बनाया। कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना, मुझसे पर्सनली बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतने सारे रास्ते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक रास्ता क्यों नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं मैंने बनाया। अर्जुन पूछते हैं क्यों बनाए, तो कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, उनकी मानसिकताएं अलग अलग हैं। जैसे मान लो जयपुर जाना है, जयपुर जाने के लिए रास्ते में क्या है, ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, ट्रक से भी जा सकते हो, ट्रैक्टर से भी जा सकते हो। तो अलग 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 है, अलग रास्ते भी हैं। तो हर हर व्यक्ति का मानसिकता भाव क्षमता अलग अलग है, तो वो उस मार्ग को चुनेगा। सबका स्तर इच्छा अलग अलग है, क्षमताएं अलग अलग है, तो अलग अलग लेवल हैं, सो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन गोल वही है अर्जुन, गोल एक ही है सब। फिर से अर्जुन के मन में प्रश्न डाउट आता है कि लोग अलग प्रकार के क्यों हैं, ये लोग हैं वो अलग प्रकार के क्यों हैं, हम सब एक क्यों नहीं है, किसने बनाया ये सारे डिवीजन, लोगों में किसने किए। और दूसरा, कृष्ण आपने बताया था आप कुछ नहीं करते हो, कोई कारण नहीं है करने को, लेकिन आप तो बहुत कुछ करते हो, है ना, इतना करते हो, और इससे ज्यादा क्या करोगे आप, अवतार लेते हो, धर्म की स्थापना करते हो, उद्धार करते हो, विनाश करते हो, इतना कुछ तो कर रहे हो आप, लेकिन आप क्या ये क्यों कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ये दो प्रश्न है अर्जुन के। तो अब कृष्ण जो है इनका एक एक करके उत्तर यहाँ पर देते हैं। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है, और कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये जो चार वर्ण और चार आश्रम हैं, भगवान कहते हैं कि इनको मैंने बनाया है। ये अलग अलग प्रकार के लोग मैंने बनाए, लेकिन मैंने ये मस्ती मस्ती में नहीं बना दिए। कैसे बनाए, इसको ऐसा बना दो, उसको ऐसा बना दो, हेड टेल करके, ऐसा नहीं हुआ, मस्ती मस्ती में नहीं बना दी। क्या है, उनकी इच्छाओं के अनुसार, जैसे पिछले जन्म में उनके कर्म किए हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके अंदर गुण है, जैसा प्रकार का शरीर उनको दिया है, तो उसी के हिसाब से उनको वो उनका डिवीजन किया गया है। तो किस आधार पर है, उनके गुणों के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर। और गुण और कर्म कैसे हैं, पिछले जन्मों के आधार पर है, तो उस हिसाब से उनका डिवीजन यहाँ पर किया गया है। तो जैसे उनके अंदर गुण है, उनको ब्राह्मण है, किसी के अंदर क्षत्रिय गुण है उनको क्षत्रिय है, किसी के अंदर वैश्य गुण है तो उसको वैश्य, किसी के अंदर शूद्र गुण है तो उसको शूद्र है। तो लोगों के अलग अलग सोच है, गुण है, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, उनके स्वभाव के आधार पर और गुणों के आधार पर और उनके कर्मों के आधार पर मैंने बनाया उनको, उनके गुण और उनकी मानसिकता कैसी है, इसीलिए उनको विभिन्न तरह की कैटेगरीज में रखा गया है। तो ये सिस्टम किसने बनाया है, भगवान कह रहे हैं मैंने बनाया है, गुण कर्म विभाग से। तो हालांकि इतना कुछ करता हूँ,
अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि फिर भी मैं करता नहीं हूँ। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूँ। तो अर्जुन, ये कैसे होता है? ये क्या बात कर रहे हो? हालांकि मैं करता हूँ और नहीं भी करता हूँ, करता भी हूँ, ये क्या बात हुई? तो अब यह चीज अर्जुन को समझ में नहीं आ रही है, सर चकरा रहे, क्या क्या कह रहे हो भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को वही बोलते हैं, क्या? मैं करता हूँ लेकिन कर्म फलों की आकांक्षा नहीं करता। मैं कार्य तो करता हूँ लेकिन मैं कर्म फलों की आकांक्षा नहीं करता। भौतिक संसार में जो लोग हैं वो कार्य करते हैं लेकिन कर्म फलों की इच्छा करते हैं, कर्म फल मिलेगा, कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म ही नहीं करेंगे। तो ये फर्क है। तो इसीलिए मैं, जो मेरा कार्य है वो ना करने के बराबर। मैं अपने फलों के बारे में इच्छा नहीं करता, कि उससे अटैच नहीं हूँ, आसक्त नहीं हूँ। मैं इस भावना से उन कार्यों को नहीं करता। सो इस कला को सीखो, जो मैं बता रहा हूँ अर्जुन, ये बहुत ही विशेष कला है, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। इसको सीखो और अपना कर्तव्य अच्छे से करो, ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। और लोगों ने इस प्रकार से कर्तव्य करके सफलता प्राप्त की है पहले के समय में। तो तुम भी कर सकते हो अगर आप भी बिना आसक्त हुए फलों से इस कार्य को करोगे तो भगवान श्री कृष्ण बार बार ये बात बताते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन, पहले भी लोगों ने सक्सेस अचीव किया है, पहले भी सफलता मिली है, बार बार मिली है। तो ये दोहराने का कारण क्या है कृष्ण का? ये सारी चीजें बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि सफलता मिली है, क्यों? कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर अर्जुन पर असर पड़ेगा। कितने लोगों ने किया है तो अच्छा मुझे भी करना है, मेरा भी असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा दबाव, उनके प्रेशर, मानसिक पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए भगवान क्या बार बार रिपीट करते हैं कि ऐसे लोगों को ही सफलता मिल गई है, उनको ही सफलता मिल गई है, तो आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगी। तो मोटिवेट करने के लिए अर्जुन के हृदय में जितने भी डाउट्स हैं उनको मिटा रहे हैं भगवान है, चकनाचूर कर रहे हैं। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, है, उनको भी सफलता मिली है तो आपको भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम भी इस प्रकार कार्य करो और तुमको भी इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो अर्जुन अभी अभी श्योर नहीं है, उनसे कुछ पूछा नहीं, बट कृष्ण ने उसके चेहरे को देख लिया। अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं लेकिन कृष्ण ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो बहुत मायूस दिख रहे हैं। कभी कभी हम व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं, चेहरे पढ़ लेते हैं, मन की बात हम पढ़ लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है उनके। तो भगवान ने भी अर्जुन का चेहरा पढ़ लिया। चेहरा क्या, मन का दर्पण हो जाता है, समझ जाते हैं कई बार हम। तो कृष्ण अर्जुन की तरफ देख के कहते हैं कि अर्जुन, अभी भी कंफ्यूज हो। निष्काम कर्म, कर्म करते हुए भी फल से बंधन में नहीं पड़ना, करता है लेकिन फिर भी नहीं करता है, ये समझ में नहीं आया अर्जुन की, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आपने भी जिस प्रकार, है ना, कई लोगों ने, हमने क्विज रखा था तो उसमें ना क्वेश्चंस थे विकर्म कर्मयोग, तो कई लोगों ने उत्तर सही नहीं दे पाए, तो बहुत कठिन था समझना की। तो यहाँ पर अर्जुन भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो आप, बुद्धिमान व्यक्ति भी ये चीज समझ नहीं पाते हैं। निराश मत हो, जो बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भी इस चीज को क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र, कि कर्म की बारियों को समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लो अर्जुन। बहुत कठिन है, बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्जुन, आपको अच्छे से समझना है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये चीज क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो विकर्म है जो पाप कर्म है, जो शास्त्रों के विपरीत हम कार्य करते हैं, जिनको सिंफुल एक्टिविटीज कहते हैं, पाप कर्म है ये। मतलब इस प्रकार शास्त्रों में मना किया है, शराब नहीं पीनी है तो हम शराब पी रहे हैं, तो ये क्या है, विकर्म है। और दूसरा है कर्म, पुण्य कर्म जिसको बोलते हैं, जिनका अच्छा परिणाम होता है। और विकर्म का परिणाम कैसा होता है, बुरा परिणाम होता है, हमें नरकों में जाना पड़ेगा, दुख आएंगे उनके रिएक्शन के रूप में। और कर्म क्या होता है, पायस, पुण्य कर्म, अच्छे कार्य करना, उसका अच्छा फल मिलेगा हमको। ये कौन से होते हैं, तो शास्त्रों के अनुगत रहकर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको बोला गया है कर्म। तो उनका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। और अकर्म क्या है, कार्य किया जाता है, ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं है कि अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं, अकर्म कार्य करना है, लेकिन क्या करना है, वो भगवान कृष्ण की खुशी के लिए करना है। तो कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता, मुक्ति मिलती है। दैट्स व्हाई कॉल्ड अकर्म। ना अच्छा करने से, ना बुरा कर्म, ना उसका अच्छा फल मिलेगा हमें, ना उसका बुरा फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। विकर्म करेंगे तो हमें बुरा परिणाम मिलेगा। तो अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम दोनों ही इस संसार में हमको बांध के रखेंगे। लेकिन अकर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें मुक्ति की तरफ हमको वो लेके जाएगा। तो विकर्म या कर्म दोनों में बांधेंगे, लेकिन जो अकर्म है वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता, मुक्ति की ओर ले जाता है। सो हमें सीखना चाहिए, केवल अच्छा इंसान नहीं बनना है, अच्छा बनना है लेकिन साथ में आध्यात्मिक बनना है। खाली अच्छे पर्सन होने से भी बंधन लगेगा, है ना। अगर हम अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, तो भी उससे बंधन लगेगा। तो ना अच्छा ना बुरा, हमें स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्मिक बनना है, अकर्म करने हैं, उसका हमें बंधन नहीं लगेगा। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस बात को अच्छे से जान लो और समझ लो। ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो भी भगवान में फंसे रहेंगे, विकर्म कर रहे हैं तो भी फंसे रहेंगे। हमें क्या करना है, अकर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य, जो कर्म नहीं, जिसका मतलब रिएक्शन हमें नहीं लगेगा। कृष्ण फिर यहाँ एक और बहुत कंफ्यूजिंग एक सिद्धांत यहाँ बताते हैं अर्जुन। अर्जुन इसको भी समझो, बहुत जरूरी है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत कर्मणि च कर्म यह, 4.18 में श्लोक में कहते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। तो ध्यान से सुनना आप लोग, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में आप कर्म को देखो। तो अगर ये देखना आप समझ गए तो तुम जान जाओगे कि तुम कर्म के सिद्धांत को, जो खेल है उसका उसको अच्छी तरह आप समझ गए। अगर ये समझ लिया आपने तो कर्मों का गति आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। तो पहले कर्म में अकर्म देखो और दूसरा अकर्म में कर्म को देखो। तो क्या बताना चाहते हैं कृष्ण यहाँ पर, और एक और यहाँ पर हमको उदाहरण देते हैं जिससे कि ये सिद्धांत जो है क्लियर हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति है अकर्म में कर्म, एक व्यक्ति है वो साधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है ना, और वैसे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, ना कुछ खा रहा है ना सो रहा है ना, सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा लगता है बिल्कुल घर बार सब छोड़ के बैठा हुआ वहां पर। तो कुछ नहीं कर रहा, मतलब अकर्म, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि ये मिल जाएगा, या ये ऐसे एंजॉय करूंगा, तपस्या करने से शक्ति मिल जाएगी तो मैं ये इसको कंट्रोल करूंगा, वो करूंगा, मुझे ये करना है, इससे मुझे नाम मिलेगा, यश मिलेगा, फलंग मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। सो कर्म ना करते हुए भी वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। फिजिकली इनएक्टिव है, मेंटली एक्टिव है। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति है, कुछ नहीं कर रहा लेकिन बहुत कुछ कर रहा है, मतलब अकर्म में कर्म। और इसके बाद कर्म में अकर्म का उदाहरण एक और हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, कोई योगी भी नहीं है, वन में रहने वाला नहीं है, अपने घर में रह रहा है, और मृदंग यंत्र, वाद्य यंत्र होता है एक ढोलक के समान, उसको बजा रहा है और भगवान का कीर्तन गा रहा है ना? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो मृदंग बज रहा है, गा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी है, और मन भी लगा हुआ है, शरीर भी लगा हुआ है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो कोई फल नहीं देगा उसको। तो कर्म में अकर्म हो गया वो। तो कर्म करते हुए भी इसका कोई फल नहीं आएगा, भौतिक फल नहीं आएगा। तो कर्म में अकर्म हो गया ये कार्य जो है। तो कृष्ण कहते हैं प्लीज प्लीज इस बात को समझ लो आप सभी, कि हम जो करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हम जिस भावना से, जिस पर्पस से करते हैं, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पर्पस गलत रह गया, एक्टिविटी सही भी है, अगर उद्देश्य हमारा गलत है, अगर एक्टिविटी सही भी है, तो भी कंप्लीट रिजल्ट, पूर्ण जो उसका उद्देश्य है, पूर्ण हमें फल उसका नहीं मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं दोनों सही होना चाहिए, कंटेंट भी और इंटेंट भी, पर्पस भी और एक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तभी व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाएगा, तभी उसको पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम, मुक्ति
मिलेगी। सो कर्म में अकर्म को ढूंढो, और अकर्म में आप कर्म को, चीजों को जान सकते हो। अर्जुन समझ गए? हम लोग को भी ऐसे ही समझना पड़ेगा। कर्म में अकर्म को ढूंढना है, अकर्म में कर्म को ढूंढना है। तो ऐसे अर्जुन कहते हैं ये तो बहुत रहस्यमय है। ऐसे कर्ता के लक्षण क्या है? ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? कैसे पहचानेंगे उनको हम? कहाँ दिखते हैं? कौन से जंगल में पाए जाते हैं ऐसे लोग? ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे मिल जाऊं? उसके लक्षण क्या होते हैं? तो बार बार हम देखते हैं अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। सेकंड चैप्टर में भी अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, अब चौथे अध्याय में पूछ रहे हैं, आगे जाके 13वें अध्याय में पूछेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के लक्षण क्या है। तो बाई चांस कैसे पता पड़ेगा? खाली ड्रेस से तो नहीं पता पड़ेगा कि लाल कपड़े पहने हुए हैं या धोती कुर्ता पहना हुआ है वो व्यक्ति ऐसा बन गया, नहीं। उसके लक्षण क्या है? क्या करता है वो? तो कैसे पहचानूंगा? अगर बाई चांस कोई मिल गया मुझे, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि अच्छा ये व्यक्ति है, कर्म में कर्म को ढूंढता है और कर्म में कर्म को ढूंढ लेता है, इसको ज्ञान है पूरा। तो जब भी कोई इंटरेस्टिंग, रुचिकर कॉन्सेप्ट बताते हैं तो अर्जुन तुरंत उसका उदाहरण पूछते हैं कि उदाहरण बताओ भगवान, ऐसा कौन व्यक्ति है जैसे करता है, बताइए उसका एक लक्षण क्या है। तो यहाँ पर कृष्ण 4 श्लोकों में उसका आंसर देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, और कहते हैं कि कोई भी कार्य करता है इस मेंटली के साथ करता है। किस मेंटेलिटी के साथ? कि संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहेगा। दूसरा, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है वो, आत्म संयम की भावना से, द्वंद्व को सहते हुए, जिस प्रकार हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था कि कृष्ण बोला अर्जुन टॉलरेट करो, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, शीतोष सुख दुखदा, ये आएंगे जाएंगे, इनको सहन करो, द्वंद्व को सहन करो। तो द्वंद्व को सहन करता है। और पांचवा, ईर्ष्या से मुक्त रहता है। वो दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है उसके अंदर कि मेरे पास नहीं है उसके पास ज्यादा है, कंपेयर नहीं करता वो, दूसरों को मिल गया मुझे नहीं मिला, नहीं नहीं। तो वो व्यक्ति चीजों को समझता है, और कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को, जिनके अंदर ये लक्षण है, जिनके अंदर ये गुण है, वो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है। तो केवल थ्योरेटिकली नहीं जानना है, प्रैक्टिकली भी जानना है। तभी हमारे उसके कुछ लक्षण देखेंगे। कृष्ण यहाँ सिम्टम बता रहे हैं। तो खाली थ्योरेटिकल नहीं, उस लक्षण अगर हम ऐसे कार्य करेंगे, इस ज्ञान को जानेंगे, तो हमारे अंदर भी ये लक्षण प्रकट होंगे। भगवान कह रहे हैं ये व्यवहारिक रूप से उसके जीवन में लक्षण आएंगे। तो सरलता से बताऊं क्या करना है? यज्ञ के लिए कार्य करना है, दिव्य ज्ञान के साथ। भगवान के अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो आपको क्या करना है? यज्ञ के लिए कार्य करना है, और किसके साथ? दिव्य ज्ञान के साथ करना। मतलब तो चैप्टर 4 में जो बता रहे थे, इसको चैप्टर 3 में बताया उसको करो। मतलब चैप्टर 4 में जो बता रहे हैं उसको जानकर, उसका ज्ञान लेकर आपको क्या करना है? तो चैप्टर 3 में बताया था यज्ञ करने के लिए, वो करना है कि किसके साथ? दिव्य ज्ञान के साथ, जो मैं आपको बता रहा हूँ तब करना है। तब 3+4 जो चैप्टर का ज्ञान यज्ञ करोगे, तो दिव्य ज्ञान के स्तर पर आ जाओगे, तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर जो कृष्ण है वो 24 से 29 श्लोकों में, इन 5 श्लोकों में अर्जुन अर्जुन जानना चाहते हैं यज्ञ है क्या, किसके लिए क्या यज्ञ होता है। तो कल हमने जैसे पूछा था, डिस्कस किया, प्रश्न भी थे, यज्ञ क्या है? आपने निर्धारित कर्म को करना, उसको यज्ञ कहते हैं, उसको हमने जाना था। तो कृष्ण यहाँ पर 6 श्लोकों में 24 से 29 में 10 प्रकार के यज्ञ का उदाहरण देते हैं। ये सब क्या है? ये यज्ञ है। यज्ञ मतलब जो हम घरों में यज्ञ करते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ नहीं होता। उसको वो एक प्रकार का यज्ञ है, जिसको हम होम कहते हैं या हवन कहते हैं। हवन शब्द कहाँ से आया? वो होम से आया है। तो वो एक प्रकार का यज्ञ है, हवन जो हम कहते हैं। तो जो भी शास्त्र में बताया गया वो ड्यूटी है, वो आपका यज्ञ है। तो पहला है देवताओं की पूजा करना, वो एक यज्ञ है। और दूसरा है ब्रह्म की उपासना। जो लोग आध्यात्म में रुचि रखते हैं, ज्ञान के मार्ग का पालन कर रहे हैं, निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्राह्मण की उपासना करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तीसरा, जो मन पर कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। चौथा, इंद्रिय भोग, जो कोई खाता है, सोता है, मनोरंजन कर रहा है, लेकिन कंट्रोल मैनर में, रेगुलेटेड, कम या ज्यादा नहीं है, तो वो भी क्या है? एक यज्ञ कर रहा है। लाइक एंजॉय करता है, लेकिन एक रेगुलेटेड वे में, अनियमित नहीं कर रहा, उसको एक रेगुलेशन है उसके अंदर।
पांचों आत्म संयम, अपने आप को संभाल रहा है, आत्म संयम रख रहा है, वो भी एक यज्ञ है। छठा दान देना, वो भी एक यज्ञ है। तपस्या करना, वो भी एक यज्ञ है। आठवां योग साधन करना, है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, समाधि, धारणा, ध्यान, ये सब यज्ञ है। नौवां शास्त्रों का अध्ययन करना, ये भी एक यज्ञ है। तो आप सबको बधाई हो, आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन, गीता स्टडी कर रहे हैं। तो हम सब भी क्या कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, शास्त्रों का ध्यान करना। अभी हम कर रहे हैं गीता स्टडी, है ना, और कुछ लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो भी एक यज्ञ कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़कर, ये भी एक यज्ञ है। और 10वां है प्राणायाम, तो ये भी क्या एक प्रकार का अर्जुन यज्ञ है। तो ये 10 प्रकार के यज्ञ हैं, अगर ऐसे लोग करते हैं तो उससे दिव्य ज्ञान के साथ तो उन्हें सफलता प्राप्त इसमें होगी। तो कृष्ण ये ज्ञान देते हैं यहाँ पर। फिर अर्जुन, एक प्रश्न उनके मन में आता है और पूछते हैं कि अलग अलग यज्ञों का एक ही गोल है? जो अलग अलग यज्ञ हैं उनका एक ही उद्देश्य है क्या, या अलग अलग गोल हैं, वन गोल और मैनी गोल? तो कृष्ण कहते हैं एक ही गोल है। गोल क्या है? एक ही है actually। तो यज्ञ अलग अलग क्यों है? जब गोल एक ही है तो फिर यज्ञ इतने प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग लोग हैं, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मैंने बताया आपको पहले, मानसिकता अलग है लोगों की, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग स्तर है लोगों का, लेकिन उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? एक ही है। कृष्ण कहते हैं हाँ, यस, एक ही उद्देश्य है। क्या है वो? तो वो 30 से 33 में भगवान बताते हैं कि भगवान की अल्टीमेट, भगवान की प्रसन्नता, ये सभी यज्ञों का उद्देश्य है। तो 30 से 33 श्लोक में भगवान बताते हैं, आप लोग उन श्लोकों को घर पे आके पढ़ सकते हो आप। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम यज्ञ करोगे तो ये क्या करेगा? तुम्हें ज्ञान की ओर लेकर जाएगा। अगर आप यज्ञ करोगे तो क्या करेगा? ये तुम्हें ज्ञान की ओर लेकर जाएगा। और अगर कोई यज्ञ के लिए कार्य करता है तो वो उसके हृदय में आत्मज्ञान स्फूर्ति करता है, अंदर से प्रकाशित होता है ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ता है। कुछ याद आ रहा है? दिव्य ज्ञान क्या है ना, कैसे प्राप्त करना है, कैसे निष्काम कर्म की भावना आती है, की ओर लेकर जाता है ये जो ज्ञान है। और निष्काम कर्म आत्मज्ञान की ओर कैसे लेकर जाएगा, है ना, ये जो है 4 प्रश्न थे। ये चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि किस प्रकार ये ज्ञान जो है निष्काम कर्म से आत्मा ज्ञान की ओर लेकर जाता है। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो ये लेकर जाएगा। तो भी अध्याय पूरा नहीं हुआ है अभी। अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान, ये जो यज्ञ वाला कार्य जो है ना, ये बहुत समय लेने वाला है ना? इसमें सफलता जल्दी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत समय लग जाएगा। अब पहले तो वेदों से जानो कि मेरा कर्तव्य क्या है, फिर ड्यूटी को अच्छे से करो, है ना, समय जाएगा उसमें, गलतियां भी होंगी, सीखना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। जब परफेक्टली कर पाएंगे कर्तव्य को, जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो बहुत समय लग जाएगा भगवान। इसमें तो कोई इजी तरीका नहीं है। कोई आसान तरीका बताओ, शॉर्टकट, एक सरल विधि जिससे हम तुरंत सीख जाए। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, जरूर है भगवान अर्जुन, एक शॉर्टकट भी है। तो ये जो श्लोक है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अर्जुन के पास भी समय नहीं था और हमारे पास भी समय बहुत कम है। उन दिनों तो लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, हमारी तो आयु बहुत कम है, 40 50 60 70 में निकल लेते हम तो हमारे पास तो और समय की कमी है। तो अर्जुन ने पूछा कि इज देयर एनी सिंपलर वे, शॉर्टर, फास्टर, जो बहुत ही फास्ट हो, छोटा हो और जल्दी से उस ज्ञान को प्राप्त करने। ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, कर्म करो, उसके ज्ञान के आत्मज्ञान होगा तो पता नहीं कब होगा, अंदर हृदय स्फुरित होगा हमारे ज्ञान। तो ये तो बहुत दूर की चीज है, भगवान छोटा बताओ। कृष्ण बोलते हैं हाँ ठीक है, समझो उसको। तो एक सरल और शॉर्टकट तरीका है कृष्ण, अर्जुन कहते हैं समझो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो अर्जुन कृष्ण यहाँ पर एक सरल उपाय बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, गुरु के पास जाना है और वहां जाकर ज्ञान प्राप्त करना है। तो तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण करने के लिए। पहला है गुरु के पास जाना है। दूसरा, जिज्ञासा करनी है, विनीत होकर जिज्ञासा करनी है उनसे, विनम्र भाव से, चैलेंजिंग वे में नहीं, विनम्र भाव से। और तीसरा, उनकी सेवा करनी है। तो तीन एस्पेक्ट हो गए। तब क्या होगा, वो ज्ञान प्रदान करेंगे आप। ये तीन चीजें होंगी तभी ज्ञान होगा आपके हृदय में प्रकाशित, नहीं तो नहीं होगा। तो वो ज्ञान प्रदान करेंगे, क्यों करेंगे, क्या है ऐसा उनके अंदर, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध है। वो तुम्हें ज्ञान प्रकार प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो ऑलरेडी, जिसने सत्य का दर्शन किया है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे, विनीत भाव से होकर जिज्ञासा करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो अर्जुन तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा। तो उनके पास जाओ, ये विधि है जानने का। तो अर्जुन के पास, गुरु के पास जाना है, विनीत भाव को जिज्ञासा करनी है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, गुरु के पास क्यों जाना, गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है। मैं और मेरे कृष्ण, है ना, कई बार फिल्मों के माध्यम से कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि कृष्ण तो मेरे भी है ना, भगवान मेरे भी हैं। किसी पर भगवान का अधिकार थोड़ी ना है कि वही वही व्यक्ति बताएगा भगवान के बारे में केवल मेरे को। अरे, भगवान चाहेंगे तो मेरे हृदय में भी प्रकाशित हो सकता है ना ज्ञान। मैंने भी पुस्तक पढ़ी है ना, मैं भी ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। तो मुझे गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? नहीं, भगवान यहाँ पर खुद कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। इवन भौतिक जगत में हमें छोटा मोटा भी ज्ञान चाहिए होता है तो किसी टीचर के पास हम जाते हैं। आपको कुछ वाद्य यंत्र सीखना है, या कुछ कला सीखनी है, कुछ डांस सीखना है ना, या क्रिकेट सीखना है, कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ सीखना है, सब्जेक्ट सीखना है संसार का, तो भी हम टीचर के अप्रोच करते हैं। लेकिन जहां पर आध्यात्मिक की बात आती है, हमें लगता है नहीं नहीं, वो तो मेरे और मेरे कृष्ण के बीच की बात है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं नहीं अर्जुन, आप जाओ, ये प्रोसेस है जानने का। तो अर्जुन को जानना होगा। अब कृष्ण ने बोला गुरु के पास जाना है, तो ढूंढो, ज्ञान प्राप्त करो और जाओ। तो क्या अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं मैं भी गुरु के पास जाऊं? तो भगवान कह रहे हाँ जाओ, गुरु के पास जाओ, कल उनसे ज्ञान लो। तो क्या अर्जुन भी गुरु के पास जाएंगे इसके बाद? कि कौन से गुरु के पास जाएंगे? भगवान ने तो बोल दिया गुरु के पास जाओ, वो सिखाएंगे वो ज्ञान, मेरा काम खत्म हो गया। तो क्या अर्जुन जो है अब किसी गुरु के पास जाएंगे? क्या करेंगे अर्जुन? नहीं। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके सामने ही गुरु खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं भाई मेरे गुरु तो आप ही हो। मैं तो पहले ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ ज्ञान, जो आप, जो गुरु बताएगा ज्ञान, मेरे गुरु आप ही हो। मैं तो गुरु आपको मान चुका हूँ। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी गुरु बना लिया है, अब मैं तो आपसे ही सीखूंगा ना। तो आप मुझे बताओ वो ज्ञान क्या है। तो पहले ही स्वीकार कर लिया अर्जुन ने, मैं तो आपको पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो भगवान कहते हैं हाँ मुझे पता है भाई, टेंशन मत लो, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। कि जो अभी तक मैंने ज्ञान दिया है, ये क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया। मैंने आत्मा का ज्ञान दिया, है ना, द्वितीय अध्याय में, फिर कर्मयोग का ज्ञान दिया, फिर अकर्म का ज्ञान दिया, इतना कुछ तो दे रहा हूँ मैं आपको। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि एक अर्जुन यहाँ पर एक बेस्ट, है ना, एक बेस्ट स्टूडेंट है। हमें सीखने की जरूरत होनी चाहिए, उनके अंदर एक सीखने की उत्सुकता है, इतनी ज्यादा है कि तुरंत थोड़ा सा भी डाउट होता है, इतने अटेंटिवली सुन रहे हैं कि थोड़ा सा भी भगवान इधर होते हैं तुरंत क्वेश्चन दाग देते हैं अर्जुन यहाँ पर। तो अर्जुन के मन में विचार चल रहा है कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ज्ञान मिल गया है? कितना, मतलब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। ऐसा प्रश्न बुद्धिमान व्यक्ति पूछ सकता है। हमने तो आज तक जीवन में सोचा भी नहीं कि ये प्रश्न हो सकता है। मैं तो प्रश्न ही नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ज्ञान मुझे मिल गया? तो कृष्ण क्या कहना चाह रहे हो, क्या तात्पर्य है, आप क्या जानना चाहते हो आप? तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो ज्ञान दिया है, लेकिन मैं कैसे समझूं कि मैंने उसे ठीक से समझा है उस ज्ञान को जो आप बताना चाह रहे हो सकता है मैंने गलत समझ लिया हो उसको। सुनने में कई बार क्लास होती है, सुनते सुनते तो बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन सही में बहुत कम लोग समझ पाते हैं उस ज्ञान को। बाकी लोग क्या है उसका गलत लोग निकालते हैं। तो मैं जो है जानना चाहता हूँ कि मैंने ठीक से समझा है, व्हाट इज द वे टू नो, क्या रास्ता है उसको जानने का कि जो मैंने समझा है वो सही समझा है, वही आपका तात्पर्य उस ज्ञान से। उसका कुछ प्रमाण होना चाहिए, लक्षण दिखना चाहिए, है ना, कि हाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मैं किसी को दूसरे को बता पाऊँ, है ना। उसके बाद फिर कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं दो चीजें अर्जुन आपको मिल जाएंगी, अगर जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो दो चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। कौन सी चीजें? पहला है, कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके अंदर, भ्रम में नहीं पड़ोगे, सारा भ्रम निकल जाएगा, सारा कंफ्यूजन निकल जाएगा, सारा डाउट सब चला जाएगा। अभी आप क्या है, शोक में थे, मेरा क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, शोक में हूँ, युद्ध करूँ ना करूँ, है ना, हृदय में ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ज्ञान आएगा, सबसे शोक से मोह से सब मुक्त हो जाओगे। तो ये पहला आपके अंदर असर आएगा। और दूसरा, तुम्हारी दृष्टि, देखने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी आत्मदृष्टि हो जाएगी, मतलब सभी को समान रूप से आप देखोगे। हिंदू है, मुस्लिम है, सब भगवान से जुड़े हुए हैं, आत्मा है, ये मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, सबको आप क्या करोगे, समान दृष्टि से देखोगे, एक ही स्तर पर देखोगे। तो ये दो जो परिवर्तन है आपके अंदर आएंगे, तो पता चलेगा कि आपके अंदर ज्ञान आ गया है। और फिर भगवान 4 श्लोकों में 36, 37, 38, 42 उसमें बताते हैं इस ज्ञान की महिमा, इसे कितना ज्ञान महत्वपूर्ण है, इस ज्ञान की महिमा अर्जुन को बताते हैं। ये दिव्य ज्ञान की तुलना अलग अलग वस्तुओं से करते हैं यहाँ पर, नाव से करते हैं, अग्नि से करते हैं, फल से करते हैं और तलवार से करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये किसके समान है? नाव के समान है। नाव के समान, नाव क्या करती है? नाव क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति को लेके जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, डूबने से बचाती है और पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही सलामत पहुंचा देती है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, पहली अवस्था से जो आपकी सुगाकुल अवस्था है, इस अवस्था से बाहर निकालकर आपको एक सही अच्छी अवस्था में लेकर जाएगा, जहां आप पूर्णतया संतुष्ट महसूस करोगे अपने आप। तो ये क्या है, नाव के समान है, ये ज्ञान भी आपको नैया पार लगाएगा। और दूसरा है अग्नि। तो ये ज्ञान जो है अग्नि के समान है, जिस प्रकार अग्नि क्या करती है, वस्तु को जलाती है। तो ये क्या करेगा, ये ज्ञान आपके जो कर्मों के फल हैं उन सबको जलाकर राख कर देगा, है ना। ये प्रश्न था ना कि कर्मों के फलों से कैसे बचता है, तो अग्नि से, अग्नि के समान सारे इस ज्ञान के माध्यम से सारे कर्म फल जल जाएंगे, क्योंकि आप अकर्म करोगे। और तीसरा क्या है, ये फल है। अगर हमने ज्ञान की तुलना किससे की थी? पेड़ से की थी, वृक्ष से की थी। तो अगर ज्ञान वृक्ष है, तो वृक्ष का जो सबसे अच्छा चीज कौन सी होती है? फल होता है। उसका जो सार है वो क्या है? फल है। फल टेस्टी होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है खाने में, जिसको हम खाते हैं, जिससे हमारा नरिशमेंट होता है। तो पेड़ का पूरा जो पोषण है, पोषक है, वो क्या है? फल होता है, मिठास रहती है उसमें। तो ज्ञान वृक्ष है, तो फल क्या है? दिव्य ज्ञान है। ज्ञान वृक्ष है तो दिव्य ज्ञान क्या है? फल के समान है, जिससे सारा पोषक हमारा पोषण होगा, सारा लाभ हमें इसके द्वारा प्राप्त होगा, सारे योग के द्वार इत्यादि प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ज्ञान क्या है? फल के समान है। और चौथा है, अर्जुन ये जो ज्ञान है किसके समान है? तलवार के समान है। तलवार क्या करती है? काटती है। ये क्या करेगा? आपके डाउट्स को काटेगा, आपके संशय को काटेगा। तुम उठो अर्जुन, इस ज्ञान की तलवार हाथ में लो और सारे जितने भी संशय आप काटो उनको योग के ज्ञान से, और मुझसे जुड़कर समन्वित होकर युद्ध करो। युद्ध करना है अर्जुन आप। तो ये ज्ञान अर्जुन को समझा दिया कि आप ये ज्ञान समझो और सारे संशय को काटो इस ज्ञान के माध्यम से, और युद्ध करो। अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि युद्ध करो, दे दिया कृष्ण ने ज्ञान। अब क्या आपको? युद्ध करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो चौथा अध्याय है वो यहाँ पर इस तरह समाप्त होता है। तो ये था अध्याय 4। इसका शीर्षक था ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान। कृष्ण ने दिया इस ज्ञान को, जानो, जानना है इसको। तो पहले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि अर्जुन शोक में है, शोक करता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जानता है कि तुम्हारी पहचान क्या है, उसको समझो अर्जुन। तो शोक से
बाहर निकलता है अर्जुन। और तीसरे अध्याय में अच्छा पहचान है तो अब जान लिया, तो अब कौन हो, अब करना क्या है वो जानो, क्या करना है आपको। अब तीसरे अध्याय में जान लिया क्या करना है, चौथे अध्याय में जानो उसको कैसे करना है, अकर्म करना है, कर्म करना है, कैसे करना है उसको। तो कितना सिस्टमेटिक वे में ये गीता ज्ञान जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पहले पहचान, फिर कर्म, फिर कैसे कर्म करना है, फिर इसका परिणाम क्या होगा, जो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ शिक्षाएं, इस चैप्टर से हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है शिक्षण की कला, कि जो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, जो आर्ट है, जो सिखाने की जो तरीका है भगवान का, वो बिल्कुल बहुत बहुत ही बढ़िया है। तो हर टीचर में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो उस ज्ञान को समझा सके लोगों को, उदाहरण दे दे के। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उनको सारे उदाहरण क्षत्रिय के दे रहे हैं, जिससे कि क्षत्रिय उन उदाहरणों को अपने से रिलेट कर सकता है। क्षत्रिय की भाषा में उदाहरण दे रहे हैं कि समझा सके। तो राजाओं का उदाहरण दे रहे हैं, योद्धाओं का उदाहरण दे रहे हैं, युद्ध का उदाहरण दे रहे हैं, तलवार का उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, अस्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं, जिससे कि सहायता होगी समझने में अर्जुन को। तो ये एक आर्ट है समझाने की, जिसमें कृष्ण एक्सपर्ट है। तो शिक्षण की कला इस प्रकार होनी चाहिए, ये हमें कृष्ण से सीखना चाहिए। दूसरा, विविधता को स्वीकार करने, कि संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं, तो हमें सबको एक्सेप्ट करना है। जिस प्रकार भगवान सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये यथामम प्रपद्यन्ते, उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें अलग भावना नहीं आनी चाहिए कि लोग मेरे पास हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उनको रिजेक्ट करता हूँ। नहीं, भगवान की तरह हमको क्या करना है, सबको समान विविधताओं को स्वीकार करना है। विविधताएं आएंगी ही आएंगी, उनको हम चेंज नहीं कर सकते कि नहीं वो सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा ही होना चाहिए। नहीं होगा भाई, उसको अलग है, तो उसको जैसा है उसको स्वीकार करो, इस प्रकार कृष्ण स्वीकार करते हैं। तीसरा है महान को अनुसरण करें। तो कृष्ण महान लोगों का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमें भी सीखना चाहिए उनसे, जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, या जिनको पता है सफलता कैसे प्राप्त करनी है, कैसे मिलती है ना, तो उनको हमें फॉलो करना है। अगर ये सोचेंगे कि खुद ही अपना रास्ता बनाऊंगा, खुद ही चलूंगा, अपना समय लगाऊंगा, एक्चुअली गलतियां होंगी, तो उसमें सफलता कम मिलने के चांसेस कम है। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में वो संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, तुरंत ही किसी व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी है, गुरु के पास जाना है, जिज्ञासा करनी है, और तुरंत हमें उसके डायरेक्शन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो हम शॉर्टकट आगे जल्दी निकल जाएंगे। और चौथा है विनम्रता होकर अनुग्रह को आकर्षित करती है। जो विनम्रता है वो अनुग्रह को आकर्षित करती है। तो क्यों लोग गुरु के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि क्वालिटी चाहिए, विनम्रता चाहिए, क्योंकि झुकना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा मुझे ये नहीं आता, मुझे सिखाओ। तो किसी व्यक्ति के सामने ये बोलना कि मुझे नहीं आता है, उसके लिए विनम्रता चाहिए। अगर बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो ये क्या है, एक गुण है विनम्रता। तो गुरु गुरु हमको स्वीकार कर लेंगे अगर हमें, हमारे अंदर विनम्रता होगी, और जो वो ज्ञान देंगे, अगर हमारे अंदर विनम्रता है तभी उसको हम अपने हृदय में ला पाएंगे। अगर विनम्रता नहीं है तो हम आकर्षित भी नहीं कर पाएंगे गुरु को, हमें ज्ञान भी नहीं मिल पाएगा। और पांचवा आत्ममंथन। अर्जुन कितना अच्छे विद्यार्थी हैं यहाँ पर, और मैं सीखा या नहीं सीखा, अर्जुन आत्ममंथन कर रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे कि ये ज्ञान आ गया। जैसे अ, कुछ लोगों ने क्या क्या एग्जाम दिया, कुछ लोगों ने बिना पढ़े दे दिया, और कुछ लोगों ने क्या कि रिकॉर्डिंग्स बार बार सुन के दिया कि नहीं नहीं एक बार मेरी सुन में नहीं आएगा, तो दोबारा सुनना है। तो ये बहुत सुंदर सराहनीय कार्य है कि ये मंथन करना है, पहली बार में हमारी समझ में नहीं आएगा, दोबारा सुनेंगे, तिबारा सुनेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट जो है, सिद्धांत जो हमारे कुछ पल्ले पड़ेंगे। तो बहुत लोग एज्यूम करते नहीं मेरी समझ में आ गया, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है। तो बहुत अच्छा विद्यार्थी यहाँ पर अर्जुन बनकर दिखा रहे हैं, बार बार उसका आत्ममंथन कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे पता पड़ेगा मैं सीख गया मैं ज्ञान, पूछ रहे हैं कृष्ण से, और फिर कृष्ण का उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं जिन इस अध्याय से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक नजर में पूरा अध्याय हमने ऐसे प्रकार डिस्कस किया कि कृष्ण गीता के ज्ञान की परंपरा बताते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं कि सूर्य को कब दिया आपने ज्ञान, मेरी उम्र के हो आप तो फिर कृष्ण उसके बाद अपने से संबंधित दिव्य ज्ञान देते हैं कि मैं कब प्रकट होता हूँ, कैसे प्रकट होता हूँ, है ना। उसके बाद सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है। अर्जुन कहते, कृष्ण कहते हैं हाँ एक ही है। किसने बनाया, भगवान करे मैंने बनाया।
और फिर 16 से 24 में फिर कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान डिटेल में भगवान अर्जुन को बताते हैं, क्या कर्म है क्या विकर्म है क्या कर्म है। और 25 से 31 में फिर बताते हैं कृष्ण कि यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, अगर आप यज्ञ करोगे कर्तव्य पालन करोगे तो उससे दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने कहा बहुत समय लगेगा उसमें, कोई शॉर्टकट बताओ। तो भगवान कहते हैं फिर गुरु के पास जाओ, समर्पित हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, वो आपको दर्शन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। तो कृष्ण के वचन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं तो एज इट इज जो है भगवान ने बताया उनको यहाँ पर मार्गदर्शन आप लोगों का थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो श्लोकों में लिखा है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हमारा कुछ इसमें मतलब नहीं है। तो कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा ही कहा है जो हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझना बड़ा आसान है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं उनका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, उनका वर्णन उसी प्रकार है, पूरा लॉजिकल है। और अगर हम इनको समझेंगे निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत लाभ होगा। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है कि ऐसा करने से होगा क्या, अर्जुन का प्रश्न है। तो क्या भगवान बताएंगे आंतरिक शांति मिलेगी हमसे। तो जो हमारा अगला अध्याय होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक सुना। और आप जरूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी उसमें दे सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप अब पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते प्रणाम प्रभु जी। हैं। Yes, sir। प्रभु जी, आपने जैसे आज के लेक्चर में बताया कि काम क्रोध वासना से दूर रहना चाहिए और मतलब अंदर को जानना चाहिए, जितना बाहरी संसार को हम जानते हैं। तो सर, गुरु जी, अंदर को जानने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए? अंदर के सत्रों को जानना है ना, वही तो हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? जो कैसे काम, जा वही यस। भगवान कह रहे हैं दिव्य ज्ञान जानेंगे ना। जो क्या है भगवान अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसा फोर्स है, तो भगवान ने क्या बताया, वो काम वासना है। फिर भगवान ने आज के ध्यान बताया कि काम से क्रोध भी होता है और भय भी उत्पन्न होता है। तो कैसे समाप्त करना है उनको, दिव्य ज्ञान से। तो दिव्य ज्ञान मिलेगा तो उससे हम भगवान की लीलाओं, जो जन्म और कर्म दिव्य है, तो उससे हमारा जो ये अंदर का शत्रु है वो मिटेगा। और आगे के चैप्टर में और इसके बारे में जानेंगे। गुरु जी, आपने पिछले अध्याय में बताया था कर्तव्य मतलब करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपना कर्तव्य किया युद्ध में, कृष्ण जी ने कहा था उनको आप अपना कर्तव्य करो, तो एज ए विद्यार्थी के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए सर? तो देखो अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी हम अल्टीमेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, भगवान स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। अभी अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं आया, अभी 18 अध्याय खत्म नहीं हुए। जी समझ रहे जी। हो? तो भगवान हर स्तर पर बता रहे हैं कि क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं, हर प्रकार के कुछ कुछ लोग कार्य करते हैं, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है भगवान का, वो बाद में पता पड़ेगा। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मुझे मेरा एक प्रश्न है, चतुर्युग और मनवंतर में क्या अंतर है? आपने बताया था तो मुझे एक जानना है इसमें से। तो जी चतुर्युग जैसे कलयुग होता है और उसका 2 गुना द्वापर युग होता है, उसका 3 गुना त्रेता युग होता है, उसका 4 गुना सतयुग होता है। तो जब इन 4 युगों को हम ऐड करते हैं तो 43 लाख साल आता है। तो वो एक चतुर्युग है। इनको चारों को ऐड करेंगे तो एक चतुर्युग है। और जब ये चतुर्युग 71 बार रिपीट हो जाता है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर मतलब जो डेमिगॉड्स की गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। इंद्र चेंज हो जाते हैं, सप्तऋषि चेंज हो जाते हैं, है ना। और जो ये अवतार है वो चेंज हो जाते हैं। ये सारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जो डेमिगॉड्स की गवर्नमेंट है, सारे पोजीशन चेंज हो जाती है, ब्रह्मा जी चेंज नहीं होते। अभी कौन सा मनवंतर है प्रभु जी? अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसमें कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और कलयुग में चैतन्य भाव प्रकट होते तो अभी के इंद्र कोई और होंगे क्या, और उसको कुछ हैं। और अभी के होंगे फिर इंद्र है से? पुरंदर, उनका नाम है पुरंदर। और अगले जो इंद्र होंगे वो भी शास्त्र में पहले से बता दिया गया है। अगले जो इंद्र होंगे अगले मनवंतर में उनका नाम है बलि महाराज। वो अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का?
ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु हम जी, क्लास को, यस प्रभु। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन और टेस्ट होते हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप अपना नंबर बताओगे प्रभु? यस, यस प्रभु। 77 एक फोर सेकंड, सेवन एक सेकंड, 7747 83 83 9128। 9128। ठीक है। नमस्कार प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं आज की क्लास को। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।